اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
منكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد शाहिदी का अजब फलसफा हुआ, इनकार शाहिदी का अजब फलसफा हुआ, बैत तलब यजीद तेरा खात्मा हुआ, बैत तलब यजीद तेरा खात्मा हुआ, सब कोशिशें यजीद की मिट्टी में मिल गईं, बरपा जगह जगह गम करबो बला हुआ, सब कोशिशें यजीद की मिट्टी में मिल गईं, बरपा जगह जगह गम करबो बला हुआ, क्यों ज़िंदगी गुजारते हो बुग़्ज़ आल में, क्यों ज़िंदगी गुजारते हो बुग़्ज़ आल में, दोज़ख खरीद ली है कोई फ़ायदा हुआ, दोज़ख खरीद ली है कोई फ़ायदा हुआ। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब नैयर मजीदी साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ आए मौला की बारगाह में नजराना कि जब भी कुरान की तिलावत बखुदा होती है, जब भी कुरान की तिलावत बखुदा होती है, ख़ुद बख़ुद आले मोहम्मद की सना होती है। जब भी कुरान की तिलावत बखुदा होती है, ख़ुद बख़ुद आले मोहम्मद की सना होती है, और आखिरी सांस तलक दिल में रहे इश्क़ अली, फ़ायदा होता है जब लग के दवा होती है। आखिरी सांस तलक दिल में रहे इश्क़ अली, आखिरी सांस तलक दिल में रहे इश्क़ अली, फ़ायदा होता है जब लग के दवा होती है, फ़ायदा होता है जब लग के दवा होती है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद जनाब अबू तालिब इस्लाम के हवाले से मुलाज़िम क़ता कि आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, जो भी फ़लक है अपने लिए एक ज़मीन है। आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, जो भी फ़लक है अपने लिए एक ज़मीन है, और ईमान पर है हज़रत इमरान के तुमको शक, हमको तुम्हारे कुफ्र पर पुख्ता यकीन है। ईमान पाए हज़रत इमरान के तुमको शक, ईमान पाए हज़रत इमरान के तुमको शक, हमको तुम्हारे कुफ्र पर पुख्ता यकीन है, हमको तुम्हारे कुफ्र पर पुख्ता यकीन है। अमलामाए आजकल जो महामारी फैली हुई इससे मुताल्लिक़ अर्ज़ कर रहा हूँ अमलामाए कि साया कर लेती हैं ज़हरा की दुआएं उस पर, साया कर लेती हैं ज़हरा की दुआएं उस पर, मजलिसे सिब्ते पैगंबर में जो शामिल हो जाए। साया कर लेती हैं ज़हरा की दुआएं उस पर, मजलिसे सिब्ते पैगंबर में जो शामिल हो जाए। आइए आसिफ भाई सलवात भेजे पर मोहम्मद कि साया कर लेती हैं ज़हरा की दुआएं उस पर,
मजलिस सिब्त पैगम्बर में जो शामिल हो जाए, मजलिस सिब्त पैगम्बर में जो शामिल हो जाए, वो मलकुल मौत तो आता नहीं बेइज़्न बतूल, और कोरोना की औकात के दाखिल हो जाए। मलकुल मौत तो आता नहीं बेइज़्न बतूल, मलकुल मौत तो आता नहीं बेइज़्न बतूल, और कोरोना की औकात के दाखिल हो जाए, और कोरोना की औकात के दाखिल हो जाए। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद मुलाज़माए के नजफ़ में महव इबादत हैं अर्श वाले भी, नजफ़ में महव इबादत हैं अर्श वाले भी, कोई रुकू में है और कोई क़याम में है। मुलाज़माए के जो हम लोग गुनाहगार हैं, ज़बान भी गुनाहगार है, लेकिन दुआ फिर भी कबूल होती, तो असर कहाँ से आता है वो मुलाज़माए। आइए तशरीफ़ लाएँ और एक सलवात भेजे पर मोहम्मद कि नजफ़ में महव इबादत हैं अर्श वाले भी, कोई रुकू में है और कोई क़याम में है, कोई रुकू में है और कोई क़याम में है। गुनाहगार हूँ लेकिन दुआ तो होगी कबूल, असर ज़बा में नहीं है अली के नाम में है। गुनाहगार हूँ लेकिन दुआ तो होगी कबूल, गुनाहगार हूँ लेकिन दुआ तो होगी कबूल, असर ज़बा में नहीं है अली के नाम में है, अलग असर ज़बा में नहीं है अली के नाम में है। बुलाए कि फ़लक वालों में अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर हो जाए, शरफ़ ये भी मुक़द्दर में यहीं तहरीर हो जाए। फ़लक वालों में अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर हो जाए, शरफ़ ये भी मुक़द्दर में यहीं तहरीर हो जाए। और तवाफ़े रोज़े शय करते देखा जब हमें नैयर, मलक बोले हमारे साथ एक तस्वीर हो जाए। तवाफ़े रोज़े शय करते देखा जब हमें नैयर, फ़लक वालों में अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर हो जाए, शरफ़ ये भी मुक़द्दर में यहीं तहरीर हो जाए। तवाफ़े रोज़े शय करते देखा जब हमें नैयर, मलक बोले हमारे साथ एक तस्वीर हो जाए। तवाफ़े रोज़े शय करते देखा जब हमें नैयर, तवाफ़े रोज़े शय करते देखा जब हमें नैयर, मलक बोले हमारे साथ एक तस्वीर हो जाए, मलक बोले हमारे साथ एक तस्वीर हो जाए। बस एक सलाम के चंद शेर मुलाज़मा लें कि शेर हैदर ने जो दरिया का निचोड़ा पानी, शेर हैदर ने जो दरिया का निचोड़ा पानी, एक चुल्लू से ज़्यादा नहीं निकला पानी। शेर हैदर ने जो दरिया का निचोड़ा पानी, एक चुल्लू से ज़्यादा नहीं निकला पानी। हसन फराज साहब ये मतलब मुलाज़माए कि लश्कर ज़ुल्म का जितना भी चढ़ा था पानी, लश्कर ज़ुल्म का जितना भी चढ़ा था पानी, मुस्कुरा कर अली असगर ने उतारा पानी। लश्कर ज़ुल्म का जितना भी चढ़ा था पानी, लश्कर ज़ुल्म का जितना भी चढ़ा था पानी, मुस्कुरा कर अली असगर ने उतारा पानी। और पहुँचे कौसर पर सरे हश्र तो याद आने लगी, पहुँचे कौसर पर सरे हश्र तो याद आने लगी, वो सबीले के जहाँ हमने पिया था पानी। पहुँचे कौसर पर सरे हश्र तो याद आने लगी, वो सबीले कि जहाँ हमने पिया था पानी। और जिंदाबास हैं बेआब मगर अहले शाम, जिंदाबास हैं बेआब मगर अहले शाम, मर गए पी के ज़रूरत से ज़्यादा पानी। जिंदाबास हैं बेआब मगर अहले शाम, मर गए पी के ज़रूरत से ज़्यादा पानी। और फ़ुरक़त खुल्द में रोता रहा आदम की तरह, फ़ुरक़त खुल्द में रोता रहा आदम की तरह, मिलके अब्बास के चुल्लू से जो बिछड़ा पानी। फ़ुरक़त खुल्द में रोता रहा आदम की तरह, मिलके अब्बास के चुल्लू से जो बिछड़ा पानी। बस ये आखिरी शेर मुलाज़मा लें कि फ़ुरक़त खुल्द में रोता रहा आदम की तरह, मिलके अब्बास के चुल्लू से जो बिछड़ा पानी, मिलके अब्बास के चुल्लू से जो बिछड़ा पानी। यूँ तो हर झूठ से नफ़रत है हमें दुनिया में, यूँ तो हर झूठ से नफ़रत है हमें दुनिया में, हाँ अज़ादारों का पी लेते हैं झूठा पानी। यूँ तो हर झूठ से नफ़रत है हमें दुनिया में, यूँ तो हर झूठ से नफ़रत है हमें दुनिया में, हाँ अज़ादारों का पी लेते हैं झूठा पानी। अर्ज़ कर रहा हूँ मुलाज़ा फ़रमाएँ कि अज़ा के दौर में ये जो अज़ा पर बंदिश है, अज़ा के दौर में
ये जो अज़ा बंदिश है हमारे सब्र व तहम्मुल की आजमाइश है, हमारे सब्र व तहम्मुल की आजमाइश है। और बिछा के फ़र्श अज़ा ज़िक्र करबला कीजिए, बिछा के फ़र्श अज़ा ज़िक्र करबला कीजिए। जिना में जाने की ये कामयाब कोशिश है, जिना में जाने की ये कामयाब कोशिश है। और ये शेर मुलादा फरमाएं कि जो एहतराम अज़ा का है कम न होने दें, जो एहतराम अज़ा का है कम न होने दें। बसद अदब ये अज़ादारों से गुजारिश है, बसद अदब ये अज़ादारों से गुजारिश है। वो अज़ाए शह को बहानों से रोकने वाले, अज़ाए शह को बहानों से रोकने वाले। समझ चुका है ज़माना जो तेरी साजिश है, समझ चुका है अज़ाए शह को बहानों से रोकने वाले। समझ चुका है ज़माना जो तेरी साजिश है। मुलादा फरमाएं कि अज़ाए शाह के रोशन चराग बुझ जाएं, अज़ाए शाह के रोशन चराग बुझ जाएं। ये मुद्दतों से मुखालिफ हवा की कोशिश है, ये मुद्दतों से अज़ाए शाह के रोशन चराग बुझ जाएं। ये मुद्दतों से मुखालिफ हवा की कोशिश है। हमारी कौम जो बिखरी हुई नहीं होती, हमारी कौम जो बिखरी हुई नहीं होती, न होती शह की अज़ा पर जो आज बंदिश है, न होती शह की हमारी अदब। हमारी कौम जो बिखरी हुई नहीं होती, न होती शह की अज़ा पर जो आज बंदिश है, न होती शह की अज़ा पर जो आज बंदिश है। और नमाज़ो रोज़ो हज हैं बहुत अहम, लेकिन नमाज़ो रोज़ो हज हैं बहुत अहम, लेकिन गमे हुसैन का आंसू ही वजह बख्शिश है, गमे हुसैन का आंसू ही वजह बख्शिश है। एक दुरूद और भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात अलविदा के चंद बंद इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएँ। रोशनी के मनारो सिधारो, जिंदगी के सहारो सिधारो। रोशनी के मनारो सिधारो, जिंदगी के सहारो गुरसदारो। ए नबी के दुलारो सिधारो, जाओ ज़हरा के प्यारो सिधारो। आके तुमने किया हम पसाया, हमने मेहमान तुमको बुलाया। हक़ खिदमत अदा हो ना पाया, जाओ ज़हरा के प्यारो सिधारो। दिल लरज़ने लगा इस फ़ुग़ान से, खून टपकने लगा आसमां से। किस तरह हम कहें ये ज़बान से, जाओ ज़हरा
के प्यारो सिधारो। जा रहे हैं हमारे बहातर, छा गई है उदासी घरों पर। खाक डालो सरों पर ये कहे कर, जाओ ज़हरा के प्यारो सिधारो। वक्त रुखसत करो हमसे वादा, फिर चले आओगे जल्द मौला। वक्त रुखसत करो हमसे वादा, फिर चले आओगे जल्द मौला। मुंतज़िर हम तुम्हारे हैं आका, जाओ ज़हरा के प्यारो सिधारो। जाओ ज़हरा के प्यारो सिधारो। जाओ ज़हरा के प्यारो सिधारो। शब्बीर आंसुओं की जो कीमत बढ़ा गए, कतरों की उस अतों में समंदर समा गए। उस घर में मेरे जो फ़ख्र सुलेमान आ गए, झोंके हवा के फर्श अज़ा को बिछा गए। झोंके हवा के फर्श अज़ा को बिछा गए। वो सब नजात हश्र से पहले ही पा गए, जो लोग करबला के सफ़ीने में आ गए। जो लोग करबला के सफ़ीने में आ गए, ता हश्र मुजरिमों को सज़ा देगी करबला। एक दिन में शाह ऐसी अदालत लगा गए। एक दिन में शाह ऐसी अदालत लगा गए। ये हैं हुसैन इनकी अदाएँ न पूछिए, सजदा जहाँ किया वहीं काबा बना गए। ये हैं हुसैन इनकी अदाएँ न पूछिए, सजदा जहाँ किया वहीं काबा बना गए। मेराज तक तिलावत कुरआन पहुँच गई। मेराज तक तिलावत कुरआन पहुँच गई। शब्बीर नो के नेज़ा को मिंबर बना गए। शब्बीर नो के नेज़ा को मिंबर बना गए। मज़लूमियत हुसैन की रोके न रुक सकी। मज़लूमियत हुसैन की रोके न रुक सकी। मातम के शोले कसरे हुकूमत तक आ गए। मातम के शोल, दो शेर की ज़हमत। मातम के शोले कसरे हुकूमत तक आ गए। दुनिया पुकार उठी उन्हें मेराज मिल गई। दुनिया पुकार उठी उन्हें मेराज मिल गई। जो सर मेरे हुसैन के जानू तक आ गए। जो सर मेरे हुसैन के जानू तक आ गए। आखिरी शेर। असगर शहादतों के मुसल्ले को देखकर, असगर शहादतों के मुसल्ले को देखकर, हंसते हुए बड़े सफ़े अव्वल में आ गए। हंसते हुए बड़े सफ़े अव्वल में आ गए। ज़ाहिद मिला न वक्त सवालो जवाब का। ज़ाहिद मिला न वक्त सवालो जवाब का। मौला मलक से पहले ही तुरबत में आ गए। मौला मलक से पहले ही तुरबत में आ गए। और मैं बहुत ही अदब व इहतराम के साथ ख़तीब बेनज़ीर हरदिल अज़ीज़ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूफ अब्बास साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस को ख़िताब करें। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाएँ, दस बस्ता गुजारिश है फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के सैयद हिफाजत अली रिज़वी इब्न सैयद मोहम्मद नकी रिज़वी, नवाब बेगम बिनते सैयद अस्करी हुसैन
अफसर बेगम बिनत सैयद हिफाजत अली रिजवी, ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब और ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब, इन मरहूमीन की रूह को ईसाले सवाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन, अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़ी कदीम मजलिस है इस अज़ा ख़ाने की, और मैं बहुत कमसिन था, अपने वालिद सरकार ख़तीब अकबर के साथ इस मजलिस में शिरकत के वास्ते जाता था। और ये मजलिस होती थी नखास में, जो आबाई घर था वहाँ पे अभी है, वहाँ नखास में मुनक्किद होती थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और मेरे वालिद मोहतरम ख़तीब अकबर इस मजलिस को ख़िताब फरमाते थे, और मेरे मामू मिर्ज़ा मोहम्मद रिज़वान साहब भी अक्सर जाते थे, तो मैं भी बचपने से ही मजलिसों में जाता था। तो मैं हमेशा इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करने के वास्ते ज़रूर जाता था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस हदीस शरीफ को मैंने सरनामा बयान करार दिया है, उसमें इरशाद हो रहा है कि ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा, ये अली तुम्हारा तज़किरा इबादत है, तुम्हारा ज़िक्र इबादत है। क्यों इबादत है? रसूल वजह बयान कर रहे हैं, कह रहे लिअन्ना ज़िक्री ज़िक्रहू, तुम्हारा ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। ज़िक्री ज़िक्रो ज़िक्रुल्लाह, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्रुल्लाहिल इबादा, और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। यानी बात अली से शुरू होती है, अली से नबी तक जाती है, नबी से खुदा तक जाती है, खुदा पर जाके इबादत बन जाती है। खुदा पर जाके खुदा पर जाके इबादत बन जाती है। यानी कोई बंदा तो ऐसा हो ले जिसका ज़िक्र खाली उसका ज़िक्र ना हो, जिसका ज़िक्र खाली उसका ज़िक्र ना हो, उसमें ज़िक्र नबी भी छिपा हो, ज़िक्र खुदा भी छिपा हो, इबादत भी छिपी हो। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज इबादत है, रमज़ान के रोज़े इबादत हैं, हज इबादत है, मगर हर इबादत वक्त की क़ैद में, सिन की क़ैद में, साल की क़ैद में, उम्र की क़ैद में, लिबास की क़ैद में, महीने की क़ैद में। कुर्बान जाइए ज़िक्र अली के, ना वक्त की ज़रूरत, ना सिन की ज़रूरत, ना साल की ज़रूरत, ना उम्र की ज़रूरत, ना जगह की ज़रूरत। जिसका दिल चाहे, जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, ये इबादत करके अपनी भी आखिरत संवार ले, दूसरे की भी आखिरत संवार दे। अली अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मौला अली की। ये तीन हरफों का मजमुआ नहीं है कि ऐन लाम ये, बल्कि मैदान इल्म के सबसे बड़े आलिम अली, मैदान शुजाअत के सबसे बड़े शुजा अली, मैदान सखावत के सबसे बड़े सखी अली, मैदान ज़ुहद के सबसे बड़े जाहिद अली, मसलद क़ज़ा के सबसे बड़े काजी अली, मिंबर कूफा के सबसे बड़े खतीब अली। अजीज़ान मोहतरम, यह मौजज़ा है, खुदा की कसम, नाम अली मौजज़ा है। और अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया
कि एक चीज़ है खिताबत, एक चीज़ है अदालत। खिताबत रवानी चाहती है, अदालत ठहराव चाहती है। समंदर के दो किनारे हैं, खिताबत और अदालत, दोनों यकजा नहीं हो सकते। किसी एक ज़ात में खिताबत और अदालत यकजा नहीं हो सकते। अजीज़ान मोहतरम, अगर कहीं यकजा हुए हैं तो वो एक ज़ात मेरे मौला अली की ज़ात है। वो एक ज़ात मेरे मौला अली की ज़ात है, जहां ये दोनों यकजा थे। इसलिए कि मिंबर कूफा के सबसे बड़े खतीब अली, मसनद क़ज़ा के सबसे बड़े काजी अली। खतीब की खिताबत का कमाल यह है, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, कि जैसे अल्लाह ने सबकी शक्ल और सूरत अलग अलग बनाई, आपकी शक्ल अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, हमारी अलग है, वैसे ही अल्लाह ने सबके जहन को अलग अलग बनाया है। आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं। खतीब की खिताबत का कमाल यह है कि वो आपके जहन की परवास को जितनी देर वो खिताबत कर रहा है, उतनी देर आपकी खिताबत आपके जहन की परवास को रोके और अपनी खिताबत के धारे में बहाता हुआ लेके चला जाए। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम आसिफ भाई, अपने खिताबत के धारे में बहाता हुआ लेके चला जाए। यह है खतीब की खिताबत। खतीब जल्दी जल्दी मजलिस पढ़ रहा है, मजमे वालों को अच्छा लग रहा है। अगर वो रुक रुक के, ठहर ठहर के, समझ समझ के खिताबत शुरू कर दे, एक जुमला बोले फिर सोचे, फिर बोले फिर सोचे, फिर बोले फिर सोचे, कहेंगे दिमाग ख़राब हो गया, जिनको हो क्या गया है। अच्छी खासी मजलिस पढ़ते थे, आज हो क्या गया है इनको, इनका जहन वहन तो ठीक है ना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये समंदर के दो किनारे हैं। जो अदालत है वो ठहर ठहर के गुफ्तगू करती है, एक एक लफ्ज़ के माना और मतालिब देख देख के। जो खिताबत है वो इस तरीके से निकल जाती है कि हर एक के जहन की परवास को अपने खिताबत की रवानी में बहाते हुए लेके चली जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, यह अली की ज़ात है, खुदा की कसम, जहां खिताबत भी थी और अदालत भी थी। और आलम यह है कि अली ने जो फैसले किए, बड़े बड़े फैसले चैलेंज किए जाते हैं, बड़े बड़े फैसले आगे की कोर्टें उसको ख़त्म कर देती हैं कि नहीं, लोअर कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का ये फैसला है, हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो अली इब्न अबी तालिब ने कल मसनद क़ज़ा पर बैठ के फैसले किए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि कोई फैसले को चैलेंज कर सके। यह है अली। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के देखिए कि आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि इसी लखनऊ में बड़े बड़े खतीब गुजरे, अल्लामा सिफ्त हसन साहब, मोहसिन नवाब साहब। इसी लखनऊ में इब्न हसन साहब नौनहरवी, मेरे दादा फ़खरुल वाइज़ीन मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब, मौलाना कल्ब हुसैन साहब, जिनके पीछे मजमा दौड़ता था। आलम यह है कि लोग दौड़ रहा है मजमा सुनने के लिए। आज कोई 10 तकरीरें उनकी ला के नहीं दे सकता। मुझसे कहिए अपने जद की 10 तकरीरें ला के दे दो तो मैं नहीं दे सकूँगा। ज़माना भी साजगार था, लोग भी मोहब्बत करने वाले थे, वाह वाह सुभान अल्लाह कहने वाले थे, नारे लगते थे, लोग फ़ज़ाइल पर वाह हुआ करते थे, दादो तहसीन देते थे। मगर
आज 10 तकरीरें नहीं हैं किसी के पास अपने बुजुर्गों की। बुजुर्गों से मैंने सुना है कि मोहसिन नवाब साहब जब शब आशूर खाली इशारों से मजलिसें पढ़ते थे और अपने कुर्ते को फाड़ते थे तो पूरी मजलिस बेहोश हो जाती थी। ऐसी पिट्टस पड़ती थी, ऐसा गिरिया होता था, इशारों से मजलिस पढ़ना। मगर आज उनके वारिसों के पास भी उनका रिकॉर्ड नहीं है। ज़माना साजगार, माहौल साजगार, वक्त साजगार, लोग पीछे चाहने वाले चल रहे हैं, मगर तकरीरें 10 नहीं हैं। हाय हाय, ताकि हम आने वाली जनरेशन को बताएं कि वो ये पढ़ते थे। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, ये 1 सदी अंदर का मामला है, इससे ऊपर का नहीं है। मगर ज़माना मुखालिफ, हुकूमतें मुखालिफ, लोग मुखालिफ, मगर अली जो मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, तारीख रिकॉर्ड कर रही है। यकीन न हो तो नहजुल बलागा खोल के देख लो। और अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा मौला अली जो फैसले कर रहे हैं वो फैसले क़ज़ाया अमीर अल-मोमिनीन में एक फैसला महफूज है। यह है अली। क्या ज़माना अली का मुकाबला करेगा? मगर ज़माना अली का मुखालिफ था। हुकूमतें अली के मुखालिफ थी। बनी उमैया अली के मुखालिफ थे। तुर्क व तातार अली के मुखालिफ थे। मुग़ल सलातीन अली के मुखालिफ थे। तो मशीयत ने कहा तो सही, अमा तुम दर तो मिटा नहीं सकते हो तो नाम क्या मिटाओगे? सलावत भेज दे मोहम्मद सब। नहीं, सब मिल के एक और सलवात भेज दे मोहम्मद वाह। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह अंदर पूरा माशाल्लाह से भर चुका है। अब बाहर भी मजमे का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि अंदर तकरीबन पूरा भर चुका है। हाल पूरा भर चुका है माशाल्लाह से। और ये मजलिस हुसैन का फ़ैज़ है कि जहाँ ये चिराग जलता है परवाने खुद ब खुद सिमट के आ जाते हैं। इस वक्त जब आदमी से मिलते हुए डर रहा है, उसमें हुसैन की मजलिस हो रही है। यह मौजज़ा नहीं है तो क्या है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, तुम निशान तो मिटा नहीं सकते, नाम क्या मिटाओगे? बीबी फातिमा बिनते असद अबू तालिब के घर से उठती हैं, अल्लाह के घर पर जाके रुकती हैं। बीबी ने अबू तालिब के घर से उठ के अल्लाह के घर पर रुक के बताया कि देखो हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं, उसकी बीवी हैं कि जब उसके घर से उठते हैं तो अल्लाह के घर में जाके रुकते हैं। पूछते काबा पर जाके रुकी। ये पहली विलादत नहीं है कि बीबी घबरा के निकल गई हो, बीबी घबरा के चली गई हो। कि पहली विलादत में घबराहट होती है, नहीं। जनाब तालिब की विलादत हुई, घर में रही। जनाब जाफ़र की विलादत हुई, घर में रही। जनाब अकील की विलादत हुई, घर में रही। बीबी उम्मे हानी की विलादत हुई, घर में रही। इधर मौला अली की विलादत का वक्त आया, अबू तालिब के घर से उठी, अल्लाह के घर में रुकी, मगर दरवाजे पर ना रुकी, पूछते काबा पर रुकी। जाके अपने शिकम को जिदारे हरम से मस किया और मस करने के बाद कहती है पालने वाले तुझे इस घर का वास्ता, पालने वाले
तुझे इस घर के बनाने वाले खलील का वास्ता। फिर अपना हाथ उठा के अपने शिकम पर रखती हैं, कहती है पालने वाले तुझे इस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है। अजीज़ान मोहतरम, बीवी की दुआ से अबू तालिब के ईमान को समझिए। कह रही है पालने वाले तुझे इस घर का वास्ता, घर बैतुल्लाह बनाने वाला खलीलुल्लाह, जो बच्चा शिकम में है वो वलीउल्लाह। इसके बाद भी कोई अबू तालिब को काफिर कहे तो लानतुल्लाह। सलावत भेज दे। सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात भेजे। तो आती हैं शिकम को जिदारे हरम से मस करती हैं। अब जो मस करती हैं तो पूरी नहीं पढ़ना है अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि बात में बात आ गई कि जब निशान न मिटा सके तो नाम क्या मिटाओगे। मैं तमीदी तौर पर चंद मिनट में इस वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ कि शिकम को जिदारे हरम से मस किया, कहा पालने वाले इस सख्ती को आसान कर दे। तारीख कहती है दीवार में दर बना, दर बना। अंदर से आवाज आई बीबी घर के अंदर आइए। खाली घर मनहूस समझा जाता है, और अगर खाली घर से आवाज आए तो कलेजे फट जाते हैं। आप पहले लखनऊ में क्या सुन रहे हैं? खाली घर से। मगर ये बीबी जानती है कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, जानती है। चली दीवार में दर बना। लोग कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता कि दीवार में दर कैसे बन गया। दीवार में दर कैसे बन गया? दीवार में दर इसलिए बना ताकि सुबह क़यामत तक इनके कलेजों पर दर बन के बरमाता रहे। सुबह क़यामत तक दुश्मनान अली के कलेजों पर दर बन के बरमाता रहे। हर साल जब गुस्ल काबा दिया जाता है, काबे का पर्दा बदला जाता है, तो वो शिगाफ नुमायाँ होता है कि एक क्रैक है। मैंने भी जाके ज़ियारत की है, जब मैं हज पे गया था तो मैंने भी जाके उसकी ज़ियारत की है, और अज़ीज़ान मोहतरम अपने लबों से बोसे दिए। आलम यह है कि दीवार में दर बना, बीबी उसके अंदर तशरीफ़ ले जाती है। लोग कहते हैं दीवार में कैसे दर बन गया? हम कितनी जगह आपके लिए दीवारें दर बन जाती हैं, कितनी जगह आपके लिए दीवारें दर बन जाती हैं। शॉपिंग मॉल में गए, ज़मीन पर पैर रखा, जैसे ही पैर रखा वैसे ही शीशे की दीवार हट गई। वहाँ कोई बहस नहीं है। हमने कहा मौलवी साहब ये दीवार में कैसे दर बन गया? कहा कि इस ज़मीन में ऐसे आलात फिट हैं कि जब हम निशान कदम को हमारे पहचानती है ये ज़मीन, और जब हम पैर रखते हैं तो ये दीवारें हट जाती हैं। तो हमने कहा आपके कदमों को शॉपिंग सेंटर की दीवारें पहचानती हैं, अली की माँ के कदमों को काबे की दीवार पहचानती। कहते हैं 14 दफ़ा खाना काबा की तामीर हो चुकी है मौला अली की विलादत के बाद। जब काले पत्थर की इमारत को फिर से बनाते हैं ताकि ये दर भर जाए, जब तैयार होती है फिर उसके अंदर एक शिगाफ फंस जाता है, क्योंकि घर अल्लाह का, निशान अली का, लिहाजा जब तक अल्लाह का घर रहेगा अली का निशान रहेगा। सलावत भेज दें महम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बनी उमैया अली के मुखालिफ, बनी अब्बास अली के मुखालिफ, अतार अली के मुखालिफ। अली का चाहने वाला है कत्ल कर दो, अली का चाहने वाला है तहतेख कर दो।
अली का चाहने वाला है खून के गारे बना दो, अली का चाहने वाला है जिंदा दीवारों में चुनवा दो। तारीख को पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। अपनी तारीख पढ़िए कि किस दौर में आपके बुजुर्गों ने इस अमानत को बचा के आपके हवाले किया और आपको आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर करना है। ऐसा ना हो जरा सी साफ सलामत में आप इत्तेहाद के चक्कर में अली अली करना छोड़ दें। अजीजान मोहतरम, आलम यह है कि ज़ियाद इब्ने अबी बड़ा ही जालिम और जाबिर बादशाह, बड़ा ही जालिम और जाबिर बादशाह अली के चाहने वालों को कैद कर रहा है, तहक़ीक़ कर रहा है। एक अली का चाहने वाला ज़ियाद के दरबार में जंजीरों से जकड़ के लाया जाता है। ज़ियाद उसको देखता है, कहता है तुम अपने नजदीक अली को कैसा समझते हो? खुद घबरा के सवाल करने लगा। वहां दूसरे लोग भी दरबार के बैठे थे, वो सवाल कर सकते थे। कहता है तुम अपने नजदीक अली को कैसा समझते हो? कहा जैसा अली का खुदा समझता है वैसा हम समझते हैं। उसने दो चार नाम लिए, कहा इनको कैसा समझते हो? कहा जैसे थे वैसा समझते हैं, जैसे थे वैसा समझते हैं। कहा बात वादे नहीं हुई, मेंबर पर जाओ, अली और औलाद अली को बुरा कहो, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें जो कहोगे वो तुम्हें देंगे। कहा ज़ियाद बस इतनी सी बात और तूने मेरा इतना वक्त लिया? पहचानिए ये आपके बुजुर्गों की तारीख है जो पढ़ रहा हूं, जिन्हीं ने अपने सरों का टैक्स दे के इस जिक्र को बचा के आपके हवाले किया। सरों का टैक्स दिया है, घरों का टैक्स दिया है, नौकरियों का टैक्स दिया है, औलादों का टैक्स दिया है। जिस चीज़ का टैक्स पेड होता है उसे डंके की चोट पर शो किया जाता है। अब हमसे ना कहिए कि अली अली क्यों करते हो, हमारे बुजुर्ग टैक्स दे चुके हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। कहा कि जाओ मिंबर पर। अली का चाहने वाला मिंबर पर आता है, कहा अली को बुरा कहो, हम तो नात की, एक जुमले में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ की, ज़ियाद की नजरों में नजरें डाली। यह है अली की मोहब्बत। जहां अली की मोहब्बत हो, जहां वलायत का चराग जल रहा हो, वहां हुकूमत हेच हो जाती है। कहा यह बदकिरदार औरत का बेटा, हाय हाय, कहा यह बदकिरदार औरत का बेटा जिसके हुक्म चल रहा है, अली का चाहने वाला लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, नजरों में नजरें डाल के कहता है ज़ियाद को, यह बदकिरदार औरत का बेटा मुझसे कहता है मेरे मौला को बुरा कहो। यह कह के ज़ियाद उसके दरबारियों पर लानत करता है, अली और औलाद अली पर दुरूद पढ़ता है, कहता ले ज़ियाद सर काट दे। ज़ियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया, सर तन से जुदा कर दिया गया। सर तो कट गया मगर रगे मोहब्बत को कटने ना दिया, रगे मोहब्बत को कटने ना दिया। अजीजान मोहतरम, यह है अली। और आगे बढ़िए। हज्जाज बिन यूसुफ, क्योंकि वक्त की सुई बहुत तेजी से भाग रही है, वक्त के अंदर बात मुख्तसर करूंगा। अभी मैं मुसाफगंज से मजलिस पढ़ के आ रहा हूं, अभी यहां से भी जाना है एक जगह मजलिस पढ़ने के लिए। तो आलम यह है वहीं शाहगंज में अपने घर के पास। अजीजान मोहतरम, आलम यह है कि हज्जाज बिन यूसुफ जालिम जाबिर बादशाह, एक एक वक्त में 50-50 हज़ार कैदी इसके कैद खाने में थे। अली के चाहने वाले, तहक़ीक़ करवाता था, खून के कारे बनवाता था। कभी इनकी भी तारीख़ पढ़िए बैठ के। मजलिस हुसैन का सदक़ा है
कि हमें मजलिस में हर चीज़ सुनने को मिल जाती है। अजीज़ान मोहतरम, तारीख में एक बीवी का नाम लिखा है हुर्रा, ये अली की चाहने वाली है। हुर्रा को गिरफ्तार करके हज्जाज के दरबार में बुलाया जाता है। कहता है हुर्रा से कि मैंने सुना है कि तुम अली को सहाबा से अफजल मानती हो। क्या गलत सुना है? ये कह के वो खामोश हो गई। सोचने लगा कि शायद हमारे दरबार के रौब से और तलवारों के खौफ से इसने अपना बयान बदल दिया। चुप हुई थोड़ी देर को, बाद में कहने लगी, हज्जाज तूने गलत सुना है। भला जर्रे का आफताब से क्या मुकाबला, भला कतरे का समंदर से क्या मुकाबला, भला खाकी का नूरी से क्या मुकाबला, भला जाहिलों का बाब मदीनतुल इल्म से क्या मुकाबला। मैं अली को सहाबा से अफजल नहीं मानती हूं, मैं अली को अंबिया से अफजल मानती हूं। मैं अली को अंबिया से अफजल मानती हूं। कहा कि साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा मैं साबित करूंगी। कहा कि बताओ क्या अली आदम से अफजल हैं? कहा बेशक आदम से अफजल हैं। वो आदम थे जिन्होंने गेहूं खाया तो जन्नत से निकाल दिए गए। वो मेरा मौला अली था जिसने जौ की 3 रोटियों में पूरी जन्नत मोल ले ली। कहा क्या अली नूह से भी अफजल? कहा बेशक मेरा मौला अली नूह से भी अफजल है। कहा साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा वो नूह थे, जब कश्ती बनाई, कश्ती नूह की फंसी तो उस कश्ती को भंवर से निकाल के कोह जूदी तक ले जाने वाला मेरा मौला अली था। कुरान ने कहा अंजय ना हो वासाबे सफीना, नूह ने नजात पाई और असाबे सफीना ने नजात पाई। तो ये बताओ भंवर में फंसने वाला अफजल या भंवर से निकालने वाला अफजल? कहा क्या अली इब्राहिम से भी अफजल? कहा बेशक मेरा मौला इब्राहिम से भी अफजल। कहा साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा वो इब्राहिम थे जिन्होंने कहा था माबूद मुझको ये दिखा दे मुर्दे को जिंदा कैसे करता है, मुझको दिखा दे मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। अली इब्ने अबी तालिब मुर्दे के ठोकर मार के कहते थे देखो ऐसे जिंदा करता है। और जब मुर्दा जिंदा हो जाता था तो अली सजदे में जाते थे और सजदे में जाके कहते थे कि इख्तियार को पहचानो, जब बंदे का ये इख्तियार है तो खुदा का क्या इख्तियार होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अब आलम यह है कि कहा कि क्या अली मूसा से भी अफजल? का बेशक मेरा मौला अली मूसा से भी अफजल। का साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा कि वो मूसा थे जिन्होंने अपने असे को ज़मीन पर फेंका, असा अजदहा बन गया। आवाज़ आई मूसा डरो नहीं, इस असे को उठा लो, या अजदहा नहीं तुम्हारा असा है। मगर मूसा डर रहे थे। कहा वो मेरा मौला अली था जिसने गहवारे में कल्ला इधर को चीर दिया था। तो अब बताओ कौन अफजल हुआ? कहा कि क्या अली ईसा से भी अफजल? कहा बेशक मेरा मौला अली ईसा से भी अफजल। कहा साबित करो या तलवार के नीचे आओ। कहा कि वो ईसा थे जिन्होंने आगोश मरियम में आके कहा कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जाइलनी नबिया। और वो मेरा मौला अली था जिसने आगोश मोहम्मद में आके कुरान पाक की तिलावत की। अब ये बताओ मोहम्मद की गोद अफजल के मरियम की गोद अफजल? तो अजीज़ान मोहतरम, कहता है कि तौरात अफजल के कुरान अफजल। तो यह है अली की चाहने वाली, भरे दरबार के दांत खट्टे करके यूं ही चली जाती वाली अली करती रहती है। यह है आपकी तारीख। अजीज़ान मोहतरम, मीसम का वाक़या हज़ारों दफ़ा का आपका सुना हुआ है। मैं वो वाक़या सुनाने नहीं बैठा हूं इस वक्त, खाली एक इशारा करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा।
कि जब मीसम को लाया गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में, खुदा लानत करे उसके ऊपर, कहा कि हाथ काटे जाएंगे, कहा अली कह के गए, कहा पैर काटे जाएंगे, कहा मौला बता के गया, कहा जबान काटी जाएगी, कहा मेरा मौला अली बता के गया। जल्लाद से कहा हाथ और पैर काट दो, जबान ना काटो, क्योंकि अली कह के गए। वह कॉन्फिडेंस था। देखा इब्ने ज़ियाद को, कहा तेरी क्या मजाल कि तू मेरी जबान ना काट, होगा वही जो मेरे मौला ने कहा है। देखिए मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल मौत आना है, मौत आना है, मगर जो मौला के दामन से वाबस्ता हो जाता है उसकी मौत हयात बन जाती है। यकीन ना आए तो कूफे जाके देख लो, जिन्होंने अली को छोड़ा वो मर गए, जो कदमों से वाबस्ता रहा आज मीसम का दरबार लगा हुआ है। जो अली को ज़ियारत के लिए सलाम करने जाता है वो मीसम को भी सलाम करने आता है। अजीज़ान मोहतरम, आलम यह है, हाथ और पैर काट दिए जाते हैं मीसम के, शाख खुरमा के पास लाके ठोल दिया जाता है जिस पर सूली दी गई। कहा कूफे वालों आओ, मुझसे मेरे मौला के फ़ज़ाइल सुनो। कौन सी फजीलत सुना रहे थे मुझे नहीं मालूम, कि काबे में विलादत सुना रहे थे, या मोहम्मद के आगोश में आंखें खोलना सुना रहे थे, या ज़बान का चूसना सुना रहे थे, या गहवारे में कल्लाइदर का चीरना सुना रहे थे, या अबू जहल के तमाचा मारना बयान कर रहे थे। अजीज़ान मोहतरम, या दावत ज़िल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत पर गवाही देना बयान कर रहे थे, या शब हिजरत तलवारों के साए में सोना बयान कर रहे थे, या बद्र में आधे लश्कर को काट के डालना बयान कर रहे थे, या ओहद में लाफता का खिताब मिलना बयान कर रहे थे, या आसमान से जुल्फ़कार का आना बयान कर रहे थे, या खंदक में कुल्ले ईमान का खिताब मिलना बयान कर रहे थे, या खैबर में मर्द का खिताब मिलना बयान कर रहे थे, या बाएं हाथ की 2 उंगलियों पर बाब खैबर का टिकना बयान कर रहे थे, या पैरों का हवा के दोष पर बुलंद होना बयान कर रहे थे, या सितारे का डेहड़ी पर उतरना बयान कर रहे थे, या सूरज का इशारे पर पलटना बयान कर रहे थे, या आदम का इल्म बयान कर रहे थे, या नूह का अज़्म बयान कर रहे थे, या इब्राहीम की खुल्लत बयान कर रहे थे, या मूसा की हैबत बयान कर रहे थे, या ईसा का ज़ुहद बयान कर रहे थे, या मोहम्मद का जमाल बयान कर रहे थे, या अली का जलाल बयान कर रहे थे, या अंगूठी का देना बयान कर रहे थे, या रोटियों के बदले में जन्नत का मोल लेना बयान कर रहे थे, या नियत पर जिंदा का मुर्दा होना बयान कर रहे थे, या ठोकर पर मुर्दे का जिंदा होना बयान कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि क्या बयान कर रहे थे, मगर जो कुछ बयान कर रहे थे कि जल्लाद आके कहता है कि जल्दी से मीसम की ज़बान कटो, अगर ज़बान नहीं कटी तो हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। उसके लोग जल्लाद को लिए हुए आते हैं, का हुक्म दे जल्लाद को हुक्म दिया, जाओ जाके मीसम की ज़बान काटो। जल्लाद मजमे को चीरता हुआ चला। मीसम ने कहा ये क्यों आ रहा है? कहा अमीर का हुक्म है तुम्हारी ज़बान कटेगी। कहा कूफे वालों लिखो वही हुआ जो मेरा मौला कह के गया। अजीज़ान मोहतरम, एक ज़बान तो कट गई, मगर मीसम ने इतनी ज़बानें दे दी कि इतना अली अली हो रहा है कि मीसम पर दुरूद हो रहा है, इब्ने ज़ियाद पर लानत हो रही है। सलवात भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा दामन अहले बैत को कभी ना छोड़िएगा। अली के मसले में कभी किसी से कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। हर शख्स साथ छोड़ देता है। यह ऐसी वबा चली है कि सगा भाई सगे भाई का नहीं है, अज़ीज़ अज़ीज़ का नहीं है। सोच लीजिए, यही मैदान महशर में होगा कि बाप को बेटे की फ़िक्र नहीं होगी, बेटे को बाप की फ़िक्र नहीं होगी। हर शख्स अपने अमाल लिए हुए भाग रहा होगा इधर से उधर। अगर किसी ने वायदा किया है तो वो मेरे मौला अली है, नज़ा में भी हम मिलेंगे तुम्हें, हम कब्र में भी तुम्हारे सराहने होंगे।
हम हौज़ कौसर पर भी मिलेंगे, हम दर जन्नत पर भी मिलेंगे, हम मैदान महशर में भी मिलेंगे। लिहाजा उसके दामन को थामे रखिए। ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है। कितने लोग आपके सामने के मर गए, अरे कल तो जिंदा थे, कल तो मुलाकात हुई थी, क्या हुआ, अरे इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हर एक की ज़िंदगी में है कि नहीं है, अरे कैसे हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िंदगी चंद रोज़ा है। लिहाजा इस चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अली के मामले में किसी से कंप्रोमाइज़ न कीजिएगा, क्योंकि आपके बुज़ुर्गों ने अली के मसले में जब हुकूमतों से समझौता नहीं किया है तो हम ज़रा सी साफ सलामत के लिए क्यों समझौता कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैंने मजलिस को तमाम किया। परसों बेकस का चेहलुम है, परसों प्यासों का चेहलुम है। अब कल ही का दिन और कल ही की रात, कल तो चेहलुम की रात है, आज 19वीं सफ़र की रात है, 18वीं का सूरज डूब चुका है। अल्लाह अल्लाह, उस बेकस का चेहलुम है जिसका पहला चेहलुम करबला में ना हो सका। अल्लाह अल्लाह, चेहलुम कैसे होता। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोखे खारदार, ज़ैनब के बाजू में रस्सी बंधी थी, सकीना के गले में रिसवान सितम थी। अल्लाह अल्लाह, हाँ अजीज़ों, आज बेकस का चेहलुम मनाने के लिए आप बैठे हैं कि परसों हुसैन का चेहलुम है, कल का दिन बीच है, साले आइंदा फिर जो ज़िंदा रहेगा वो फिर चेहलुम करेगा। अल्लाह अल्लाह, हाँ अजीज़ों, मौला आपको करबला ले जाए इंशाअल्लाह, और एक बार चेहलुम में करबला ज़रूर जाइए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार चेहलुम में करबला ज़रूर जाइए। मैंने भी करबला में बहुत चेहलुम किया है, सद्दाम के ज़माने में भी मैंने चेहलुम किया है, जब हर तरफ तोपें लगी थीं और हरम हज़रत अब्बास की दीवारों के ऊपर सद्दाम के सिपाही जूते पहने हुए चल रहे थे। आलम यह है कि मातम पर पाबंदी थी, और जो ज़ायर आता था वो खा के करबला पर बैठ जाता था, ज़मीन पर गुंबद को देखता था और रोता था। अजीज़ों, जब ज़ाहिर करबला पहुँचता है, जब ज़ाहिर करबला पहुँचता है तो आज सोने का गुंबद है, सोने के मनारे हैं, चाहने वालों का शहर है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह की सदा है। मगर ज़ाहिर जब करबला पहुँचता है तो दिल पर चोट लगती है। कहाँ हम, कहाँ करबला, मुझ जैसा खाती करबला पहुँच गया, हुसैन ने बुला लिया। दिल पर चोट लगती है तो आँख से आंसू निकलते हैं। आज इस भरी पूरी करबला में अल्लाह अल्लाह, जब आप हुसैन के रोज़े को देखते हैं, गुंबद को, तो आँख से आंसू निकलता है। अल्लाह अल्लाह, कोई रोने से रोक नहीं सकता। हाय हुसैन, जब ज़ैनब कुबरा करबला पहुँची हैं तो वो हुसैन का दूसरा चेहलुम था। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन का दूसरा चेहलुम था जब ज़ैनब करबला पहुँची हैं। हाँ अज़ीज़ों, न गुंबद था, न मनारे थे, न चाहने वालों का शहर था, रेते घर में करबला पर प्यासों की कब्रें बनी थी। ज़ैनब कब्र हुसैन पर आई, बहुत गिरिया किया, बहुत मातम किया ज़ैनब ने। जब कब्र हुसैन पर ज़ैनब गिरिया कर चुकी तो सैयद सज्जाद ने क्या कब्र बताई। ये पाइन पाल अकबर सो रहे हैं, ये हुसैन के सीने पर 6 माह का चश्मा आराम कर रहा है, ये गंज शहीदा में शोहदा आराम कर रहे हैं। बीबियों ने खूब मातम किया, दिल खोल के मातम हुआ। जब बीबियाँ मातम कर चुकी तो ज़ैनब कुबरा ज़मीन करबला पर हाथ टेक के खड़ी होती हैं। ज़ैनब बुलंद कद की बीबी थी। सैयद सज्जाद को देखा, कहा मेरे लाल, मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहाँ सुलाया।
मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहाँ सुलाया। कहा फूफी अम्मा अब्बास ज़रा दूर आराम कर रहे हैं, अब्बास ज़रा दूर आराम कर रहे हैं। कहा चलो मेरे लाल ले चलो। आगे आगे सैयद सज्जाद चले, उसके पीछे ज़ैनब कुबरा चली, उसके पीछे सैदानिया चली। अजीज़ों, जब हज़रत अब्बास की कब्र पर ज़ैनब पहुँची हैं और चौथे इमाम ने अंगुश्त मुबारक से इशारा किया ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है, तो ज़ैनब ने कब्र को देखा। सैयद सज्जाद से कहा मेरे लाल ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। मेरा भाई तो बुलंद कद का था। कहा फूफी अम्मा सही कहा आपने। जब मैं चचा के लाशे को दफन करने दरिया पर आया तो जालिमों ने मेरे चचा के बाजू काट दिए थे, सर तन से जुदा कर दिया था, लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाय मैंने लाशे के टुकड़ों को जमा किया और मैंने नन्ही सी कब्र बनाई। बस ज़ैनब ने बीवियों को जमा किया, कब्र अब्बास को घेर लिया, सर से चादर को उतारा, बालों को बिखराया। ए अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, ए अब्बास हम बाजारों में गए, ए अब्बास हम दरबारों में गए, ए अब्बास सकीना शाम में आई। अला लानतुल्लाह अलल कौम।